नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। साथियों, तैयार रहिए लक्ष्य बस लोकसभा 73 जौनपुर। ये ट्वीट जौनपुर के एक बड़े नेता ने किया था, जौनपुर के बाहुबली ने किया था, जौनपुर के रॉबिन हुड कहलाए जाने वाले धनंजय सिंह ने किया था। लेकिन इस ट्वीट के कुछ दिन बाद ही कोर्ट के एक फैसले ने उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। 2020 के एक मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है और 1.5 लाख का जुर्माना ठोका गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनंजय सिंह के छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आने की कहानी और अपराध की दुनिया में कैसे धनंजय सिंह का एक वक्त बोलती थी तूती और कैसे जौनपुर में चलता है धनंजय सिंह का नाम। ये पूरी कहानी सुनने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। असल ये जो मामला है ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है, जो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसी योजना के एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अभिनव सिंघल, जिन्होंने 2020 में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण, रंगदारी और घटिया सामग्री सप्लाई करने के मामले में कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में धनंजय सिंह गिरफ्तार भी हुए थे, हालांकि उनको बाद में जमानत मिल गई थी। करीब 4 साल बाद कोर्ट ने इसी फैसले में धनंजय सिंह और उनके साथी पर 7 साल का कारावास और 1.5 लाख का जुर्माना ठोका है। अब धनंजय सिंह जेल में रहेंगे। हालांकि धनंजय सिंह ने कहा है कि वो कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। जब ये हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे तब एक टीचर का मर्डर हुआ था, उस मामले में इनका नाम उछला था। हालांकि किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला था, जिसके चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये मामला था 1990 का। फिर 1992 में जब ये इंटर की परीक्षा दे रहे थे तब तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज था जिसमें अब ये परीक्षा दे रहे थे, एक युवक की हत्या के मामले में इनका नाम सामने आया था और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था और ये पुलिस कस्टडी में पेपर देने आते थे। इंटर के आखिरी 3 पेपर इन्होंने पुलिस कस्टडी में दिए थे। फिर जब इन्होंने इंटर इनका हो गया, फिर ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए और छात्र राजनीति में कूद गए। ये उस दौर की बात है जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली थी और छात्र संघ के चुनाव होते थे। तब छात्रों में चुनावों को लेकर और राजनीति को लेकर काफ़ी एक तरह का रोमांच था और इन छात्र नेताओं की तूती भी बहुत बोलती थी। हजरतगंज के काफ़ी व्यापारी इनसे घबराते थे, कतराते थे और वसूली भी ये लोग बम्पर करते थे। उसके बाद सरकारी टेंडर और ठेके में भी हाथ आजमाया और वर्चस्व की लड़ाई में धनंजय सिंह पर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें लूट से लेकर हत्या की साजिश से लेकर कई मामले दर्ज हुए। इस दौरान धनंजय सिंह छात्र राजनीति में तो एक्टिव हो गए थे, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं थे जितने मशहूर वो हुए 1997 के एक मामले में। ये मामला था PWD के एक इंजीनियर की हत्या से जुड़ा हुआ। जी हाँ, 1997 में जब मायावती की गवर्नमेंट थी और PWD के एक इंजीनियर थे गोपाल शरण श्रीवास्तव, जो सुबह के वक्त अपने ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर 2 लोग सवार होकर आते हैं और गोलियां बरसाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इस हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम तेजी से उछला था और हत्या के आरोप भी धनंजय सिंह पर लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था और इस घटना के बाद धनंजय सिंह फरार हो गए थे और एक तरह से कहिए कि गायब हो गए थे। उनकी पुलिस ने बहुत तलाश की, बहुत छापेमारी की, लेकिन धनंजय सिंह का कुछ पता नहीं चला। ये घटना थी 1997 की। इस घटना के 1 साल बाद भदोई में एक बड़ा एनकाउंटर होता है, जिसमें पुलिस ये दावा करती है कि उसने जो PWD इंजीनियर हत्याकांड के जो आरोपी थे उन सभी का एनकाउंटर कर दिया है, जिसमें 4 लोग शामिल थे और बताया जा रहा था कि इसमें धनंजय सिंह और उनके 3 साथियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। और पुलिस ने वाहवाही भी लूटी कि बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वालों का एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन इस मामले में पेच तब फंसा जब इस एनकाउंटर के 4 या 5 महीनों बाद धनंजय सिंह ने
कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब हड़कंप इस बात का मचा कि आखिर पुलिस वालों ने जिन 4 लोगों का एनकाउंटर किया था वो कौन थे, क्योंकि धनंजय सिंह ने तो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस के उस फेक एनकाउंटर पे बहुत हंगामा हुआ, बहुत सियासत हुई, बहुत राजनीति हुई। इस फेक एनकाउंटर में 34 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका केस अभी तक चल रहा है और कई लोगों की तो इसमें मौत भी हो गई है। इस घटना पर मानवाधिकार ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया था और कई पुलिस वालों की नौकरियां चली गईं और केस उनका अभी तक चल रहा है और कई लोग सजा भुगत रहे हैं। और जिस धनंजय सिंह ने 1999 में कोर्ट में समर्पण किया था, सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। इन सब के बाद अब धनंजय सिंह एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। ये तो कहानी थी धनंजय सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड की, जो 1999 के बाद करीब करीब थम गया था। लेकिन जौनपुर में धनंजय सिंह की जो फिजा है वो ऐसी है कि कई लोग उनको रॉबिन हुड के तौर पे देखते हैं। कहा जाता है कि वो गरीबों की बहुत खुलकर मदद करते हैं, भले ही वो उन पर हत्या की साजिश, लूट खसोट और रंगदारी, अपहरण जैसे मामले दर्ज हों, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि वो गरीबों की बहुत मदद भी करते थे। इसलिए जौनपुर में उनकी जो इमेज है वो एक रॉबिन हुड नेता जैसी है। इसके बाद धनंजय सिंह ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। बाहुबली धनंजय सिंह का जो राजनीतिक सफ़र था वो शुरू हुआ 2002 से, जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए और 2007 में वो जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। और फिर 2009 में मायावती ने बीएसपी से उनको टिकट दिया और वो जौनपुर से प्रत्याशी बने और लोकसभा चुनाव जीते और लोकसभा के सदस्य बन गए। और बात अगर उनकी पत्नी की करें, जो श्रीकला रेड्डी हैं, वो अभी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी भी चुनाव में उतर सकती हैं। हालांकि बीजेपी ने कृपा शंकर पांडे को जौनपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो अभी पहली लिस्ट जारी हुई थी। तो अब ये देखने वाली बात होती है क्या धनंजय सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में कूदेंगी, क्योंकि जो जेडीयू है ये एनडीए की सहयोगी पार्टी है और बीजेपी के साथ है। ये तो बात रही धनंजय सिंह के राजनीतिक सफ़र की। अगर बात उनकी निजी ज़िंदगी की करें तो धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। सबसे पहले जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने शादी के 9 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया था और संदिग्ध परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड किया था, जिसकी चर्चा काफ़ी हुई थी। और धनंजय सिंह ने दूसरी शादी की थी डॉक्टर जागृति सिंह से, जिन पर घरेलू नौकरानी की हत्या का आरोप लगा था और 2013 में वो जेल गई थी। इसके बाद धनंजय सिंह और जागृति का तलाक हो गया था। इसके बाद 2017 में धनंजय सिंह ने श्रीकला रेड्डी से शादी की, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जौनपुर से। और ये शादी पेरिस में हुई थी, जिसकी चर्चा बहुत हुई। श्रीकला जो रेड्डी हैं ये निप्पो बैटरी के तेलंगाना की बिजनेस फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं और जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो ये जो शादी इनकी हुई थी वो काफ़ी हाईफाई थी और पेरिस में हुई थी। धनंजय सिंह की संपत्ति की बात करें तो उन्होंने चुनावी हलफनामों में जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक उनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्ति है और 3.5 करोड़ से ज़्यादा की चल संपत्ति है। उनकी जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, वो भी करोड़ों संपत्ति की मालकिन है। श्रीकला रेड्डी के 6 करोड़ से ज़्यादा की चल संपत्ति है और करीब 780 करोड़ की अचल संपत्ति है। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी गहनों के भी बहुत शौकीन है। धनंजय सिंह के पास 67 लाख के गहने हैं, तो वहीं उनकी जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, उनके पास करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा के गहने। और चुनावी हलफनामे में धनंजय सिंह ने जो अपने आय के स्रोत बताए हैं उसमें राइस मिल, पेट्रोल पंप और खेती है। यही नहीं, और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक होने के नाते उनको पेंशन भी मिलती है। धनंजय सिंह के लखनऊ, जौनपुर में कई कमर्शियल और एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं। फिलहाल तो अब धनंजय सिंह को 7 साल की जेल हो चुकी है और अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अब उनका आगे का सियासी भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।